डिबेट की नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का राम की नगरी अयोध्या से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर मेरी मौजूदगी है। अयोध्या के कण कण में जहां पर आप जाएंगे हर तरफ श्री राम के दर्शन पाएंगे। दिव्य और भव्य नगरी बनकर सजकर तैयार हो चुकी है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि 22 जनवरी का वो खास मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमाम साधु संतों की बड़ी मौजूदगी में यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। दूर दूर से लोग यहाँ पर खिंचे हुए चले आ रहे हैं। भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। मेरे पीछे भीड़ है जो जय श्री राम के नारे से लगातार गुंजायमान हो रही है। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अयोध्या की राम नगरी यूं ही सजी हुई है जैसा कि एक वक्त पर त्रेता युग में भगवान श्री राम जब यहाँ पर पहुंचे हुए थे तब बिल्कुल उसी तरह का दिव्य दृश्य आपको दिख जाएगा इस अयोध्या नगरी में पहुंचने के साथ ही। लेकिन आपको बता दें, राम के नाम पर मौजूदा वक्त में राजनीति भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है कि अगर इतना भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो पाया है तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी का ही बड़ा चेहरा है। तो वहीं दूसरी तरफ बार बार चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे दूसरे दल हो, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि राजनीति का फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिन भर इस पूरे मामले में राजनीति कैसे आगे बढ़ती रही है इस पर करेंगे बड़ी चर्चा। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बादल देवनाथ जी, टीएमसी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ वारिस पठान जी कुछ ही देर में हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले शिवम त्यागी जी आपसे शुरुआत करते हुए, 2 दिन बाकी रह गए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को। उनकी मूर्ति की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। गर्भगृह में रामलला विराजमान भी हो गए हैं। पूजा अर्चना की शुरुआत भी हो गई है गर्भगृह के भीतर भी। लेकिन इन सब के बीच बार बार आप लोगों के ऊपर एक ही आरोप लग रहे हैं कि राम के नाम पर जिस तरह की पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, अगर उसको लगता है कि 24 में कामयाबी मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होगा और दूसरों को सर्टिफिकेट देना हिंदुत्व का बंद करे बीजेपी, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। क्या है इस पर जवाब शिवम जी? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं इसी चौपाई से शुरू करना चाहूंगा कि रिपुरन जीत सुजस सुरगावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरा इंडी अलायंस जो है चुनाव से जोड़कर 2024 से जोड़कर इसको देख रहा है, मैं मानता हूं उनको मेरी शुभकामनाएं। अब एक चीज मैं यहां पर बड़ा कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक परिवार में एक पिता के 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है अपने पिता का ध्यान रखता है, उनके पैर दबाता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, उनके तबियत का ध्यान रखता है, हर चीज का ध्यान रखता है। दूसरा बच्चा है जो बेटा तो है लेकिन बावजूद उसके जो है वो माता पिता की सुनता नहीं, उनको मानता नहीं, उनकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, उनकी बात को नहीं मानता। तो माफ कीजिए, आशीर्वाद तो उसी बच्चे को मिलेगा जो अपने माता पिता की प्रेम करता है, उनसे प्यार करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, उनका सम्मान करता है। अब जो अपने माता पिता को मानते ही नहीं, उनको कैसे आशीर्वाद मिलेगा? तो यही बात है, यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एग्जिस्टेंस को जो लोग नकारते हो और उसके बाद वो कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, आप भी अयोध्या में हैं, मैं भी अयोध्या में हूं। आप देख रहे हैं किस तरीके से दिव्य भव्य अयोध्या में आयोजन है, किस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम छोड़ दीजिए, किस तरीके से देश के हर कोने कोने से आम जनमानस आया हुआ है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, किसी ने सालों से पगड़ियां नहीं पहनी, कोई पैदल चलकर आ रहा है। मैं मानता हूं इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को राजनीतिक नुकसान होते हुए नजर आ रहा है तो वो इसको जोड़ रहे हैं। बादल देवनाथ जी, आपके पास आते हुए, अब राजनीतिक नुकसान जिन लोगों का हो रहा है वो सर्वधर्म संभाव का आयोजन करा रही हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। आपके आयोजन को लेकर जो 22 जनवरी को होना है पश्चिम बंगाल में, उस पर बार बार बीजेपी की ओर से तल्ख टिप्पणी की जा रही है और हिंदू विरोधी करार दिया जा रहा है। इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? मैडम जय सिया राम। मैडम, उससे पहले मैं एक बार भगवान विष्णु का नाम लेना चाहता हूँ। ओम नमो ब्राह्मण देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। पापोहम पाप कर्म पापात्ता पाप संवत् त्राहिमान् पुंडरीकं सर्व पापो हरो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। मैडम, ये राजनीति नहीं, सामने लोग अब 2024 लोकसभा चुनाव है, इसलिए मोदी जी को अधूरा मंदिर में उद्घाटन करना, प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है, समझ लिया। लेकिन मैं देश के राजा को मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा
हे देश के राजा, 4 शंकराचार्य जो नहीं रहेंगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। और ये अधूरा काम मत कीजिए। वो राम है, भगवान विष्णु का 7वां अवतार है, 8वां अवतार कृष्ण, 9वां अवतार बलराम, 10वां अवतार कल्कि है। राम को लेके कोई बचपना नहीं चाहिए। राम को लेके प्राण का प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए तो जरूर आप खुद जाइए, 4 शंकराचार्य को लेके आइए, आप खुद जाके उनको निमंत्रण इन्वाइटेशन कीजिए और उसके बाद ये काम को पूरा कीजिए। चौथा बात है, ममता दीदी ने उस दिन को बंगाल में संगति दिवस अर्थात सर्वधर्म दिवस, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है, सभी धर्मों को लेकर चलना होगा। इसलिए ममता दीदी ने बंगाल में संगति दिवस संगति के लिए एक रैली का बुलाया गया है। उसमें सारे धर्मों, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सभी धर्मों का लोग रहेंगे उस संगति रैली में। इसलिए हम सब कहते हैं राम के लिए हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय सिया राम बोलिए, जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। सीता माता को जो 10 नाम है उसमें तृतीय थर्ड नाम है सिया के साथ का नाम। सिर्फ राजनीति नहीं, राम के नाम पर चांदा नहीं, राम के नाम पर वोट नहीं, राम के नाम पर जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत हो गई? जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत हो गई? एक सेकंड सर, सुनिए एक सेकंड। बादल देवनाथ जी, अभी मैं बस्ती से आ रही हूँ और वहाँ पर लोगों से मेरी बातचीत हुई। सरयू उस पार बस्ती है, सरयू इस पार अयोध्या है। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे कारसेवक मुझे मिले जिनके घर के बच्चों को गोली मारी गई थी 1990 में। कोई 14 साल का था, रो रहा था, कोई 22 साल का था, कोई 25 साल का था। उन लोगों को गोली मारी गई और वो लोग रोते हुए नजर आए आज मेरे सामने। तो अगर कोई जय श्री राम, जय सिया राम, राम तो एक ही है ना, राम में विभेद कैसे किया जा सकता है? ये तो राजनीति के लिए आप लोगों की ओर से गढ़ी गई परिभाषा है। राम में किसी भी तरह का कोई, और जब श्री राम रामलला के रूप में विराजमान होंगे, उस गर्भगृह में सीता जी तो है नहीं, क्योंकि जन्मस्थान पर गर्भगृह में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो अगर वहां पर जाकर कोई जय श्री राम बोलता है तो क्या दिक्कत हो गई? जय श्री राम के नारे में आप लोगों को क्यों लगता है कि यह भड़काने वाला बयान है? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैडम, जय सिया राम बोलना चाहिए। सिया मतलब सीता माता के साथ बोलना चाहिए। और मैं बोलूंगा मैडम? बोले अपनी बात को आगे बढ़ाए, सुन रही हूँ मैं। मैडम, मैं जो कहना चाहता हूँ वह सारे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग जो जानते हैं, भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी माता और सीता माता के साथ राम, राधा के साथ श्री कृष्ण। अर्थात राधा को छोड़ के श्री कृष्ण का नाम लिया जाएगा तो अधूरा रह जाएगा, और सीता माता को छोड़ के राम लाला का, अर्थात राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वहाँ पर। सीता माता के साथ, लक्ष्मण के साथ राम का पूजा वहाँ पर नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम है, जो लोग सुनेंगे क्या उस पर हंसेंगे नहीं। ठीक है, राम के नाम पर जो सियासत चल रही है, शंकराचार्य को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, तो उस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। एक बार सुना देते हैं, उसके बाद बीजेपी विश्व हिंदू परिषद से इस बारे में जवाब देंगे। एक बार सुनते हैं, शंकराचार्य को लेकर भी इस देश की सियासत किस तरह से जारी है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं बीजेपी ने इसको इवेंट बना दिया है, राजनीतिक आयोजन बना दिया है, जबकि धार्मिक आयोजन था। तो आप आ जाओ, तो वो नहीं रहेगा राजनीतिक आयोजन। जैसे अखिलेश का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कार सेवकों की हत्यारी पार्टी है, लेकिन अन्य नेताओं को तो निमंत्रण गए हैं, खड़गे जी को और अन्य लोगों को, तो वो आ जाएं। तो आ जाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर तो राजनीतिक नहीं रहेगा ना। उनका नहीं आना इसको राजनीतिक बना रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक होकर के कह रहे हैं कि ये जो अब आयोजन है, इसके बाद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकालें। 2024 में वो ही इसका कहा जाए 2024 का चुनाव जीतेंगे और बीजेपी को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। मेरे को ये लग रहा है कि जब से भारत बना है, आजाद हुआ है, वो चुनाव हुए, तब से सबसे कम सीटें आएंगी विपक्ष की। इतनी कम सीटें पहले कभी नहीं आई होंगी, ढूंढे नहीं मिलेंगे। और इसका कारण राम मंदिर का विरोध नहीं, इसका कारण है कि इनकी भूमिका पूरी नकारात्मक रही है। नकारात्मक भूमिका पर कभी कोई खड़ा नहीं हो पाता, उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो नकारात्मक भूमिका जब रहेगी विपक्ष की, तो फिर उसको जनता निकालेगी। भारती को आप सुन रही थी, उनकी ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। वरुण पुरोहित जी, अब आपके पास आते हुए, क्या विपक्ष राम के नाम पर सिर्फ नकारात्मक भूमिका का निर्वहन इस वक्त कर रहा है? ये मौजूदा स्थिति बन गई है।
धन्यवाद। आप अयोध्या नगरी का इतना पावन चित्र हमको दिखा रहे हैं, घर बैठे दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद। आत्मा प्रफुल्लित है, पूरा देश राममय है। परंतु अगर विपक्ष अपनी राजनीतिक सूझबूझ गहराई की अपर्याप्तता अभाव का परिचय नहीं देता और भारतीय जनता पार्टी अपने पूंजीवादी पाखंड का मार्केटिंग नहीं करती, पॉलिटिकल इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का प्रयास नहीं करती, तो और ज्यादा आनंद आता। जहां तक शंकराचार्य जी का और निर्वाण अखाड़े का, धर्मदास जी का, इन सब धर्माचार्यों की बात है, देखिए वो हम इतने सब विद्वान नहीं है जो चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, जो उनके बारे में टिप्पणियां करें, वो अपने आपस में बात कर लेंगे। आज की जो है, मैंने आपको पहले भी कहा, इनको विराम देना चाहिए इन सब बातों, नेगेटिविटी को, और 22 तारीख का राममय जो वातावरण है उसका आनंद लेना चाहिए। अब चीन को लाल आग दिखानी है, 2 करोड़ रोजगार लेने हैं, या रोटी रोजगार का संकट है, ये सब बातें पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है 1 तारीख से, उसमें उठाई जा सकती। आप अभी उमा भारती जी ने देखिए एक और वक्तव्य भी दिया है कि शंकराचार्य जी पे जो अपड़ कुपड़ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं उसको भी दुखद बताया है उन्होंने। तो ये जो इस तरह का एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, शंकराचार्य जी पे भी आरोप प्रत्यारोप बीजेपी के कुछ समर्थित लोग दे देते हैं, या कांग्रेस के लोग कोई अपना टिप्पणी दे रहे हैं। कांग्रेस तो देखिए विपक्ष में है, तो उनको जो है बड़ा अपना आचरण बड़ा मर्यादित रखना चाहिए था। मैं जब भी हमेशा कहा सूझबूझ का अभाव है। और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो एक गार्जियन है हमारे लोकतंत्र की, जिसकी सरकार है, उसको भी ऐसे पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए मार्केटिंग कर करके। इसको शांत रखते, सबको साथ लेके चलते, तो इस मंदिर का आनंद का जवाब देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी बाकी लोगों की भी टिप्पणी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। जल्दी जल्दी बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। आपके पास सीधे वारिस पठान जी आते हुए, अब 22 जनवरी को सरकार की ओर से छुट्टी कर दी गई, उस पर भी पॉलिटिक्स गर्मा गई है। इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम हो रहा है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, तो फिर उस दिन लोग प्रभु राम के दर्शन अपने अपने घरों में बैठकर कर सकें, और उस दिन बड़े पैमाने पर आयोजन हो ताकि दीपोत्सव हो सके, तो इसको लेकर भी, छुट्टी को लेकर पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है एमआईएम की ओर से? देखिए चित्रा जी, यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर एक होड़ लग गया है, कौन बड़ा हिंदू, सबसे बड़ा होड़ लग गया। मोदी जी बोल रहे मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं, अब वो प्राण प्रतिष्ठा के पहले जमीन में सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, वहां पर देखिए किस तरह की होड़ लगी है। फारूक अब्दुल्ला जी कपिल सिब्बल के साथ बैठ के भजन गा रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर हर मंगलवार को बोलते हैं मैं अभी सुंदरकांड का पाठ पढ़ाऊंगा। अरे तो क्या हो रहा है? देश को भी क्या इन लोग रिलीजियस मैटर पे चलाएंगे या संविधान से, कायदे कानून से चलाएंगे? और सोचने वाली बात है कि ये भी है ना कि क्या एक ही कम्युनिटी की तरफ आप सबको चाहिए? फिर मुसलमानों के वोट तो आपको भर भर के चाहिए, तो मुसलमानों के लिए बात क्यों नहीं करते? माइनॉरिटी क्यों आप दरगुजर करना चाहते हो? अब बात नंबर 2 चित्रा जी ये है, सवाल आज भी वही है। मैंने पहले भी सवाल किया था कि मेरे हिंदू भाइयों के सवाल है, देश की आम जनता का सवाल है कि जो अंधेरी रात के अंदर अचानक से मूर्ति प्रकट हो गई थी रामलल्ला की, या प्रकट हो गई थी या कुछ लोगों का बोलना है कि रखी गई थी, तो वो मूर्ति कहाँ है? उस मूर्ति को इस वक्त वहां पे क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये भी एक प्रश्न उठता है बाद में। अभी देखिए शंकराचार्य जो है स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद ने अभी सवाल उठाया यही कि वो जो पुरानी मूर्ति थी रामलल्ला की जो प्रकट हो गई थी, ऐसा लोग बोल रहे थे, उसके बाद ही तो सब हुआ ना, नमाज को बंद कर दिया गया, उसके बाद में मैटर चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद में आस्था की बुनियाद के ऊपर ऑर्डर आ गया, हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया, अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उस मूर्ति के बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा? क्या वजह है? अब बात नंबर 3, आपने कहा कि ये जो टाइमिंग आधा दिन का छुट्टी दे दिया, चित्रा जी सोचिए आप, मोदी जी हमेशा से एक ही चीज जुमला देते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब ये जुमला नहीं तो और क्या है? हमारी ईद मिलाद की नबी की जो छुट्टी थी उसको तो आपने कैंसिल कर दिया। संविधान पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर जुम्मा के दिन आधा घंटे का वक्त मिलता था, एमपी जाके नमाज पढ़ ले, वो भी आपने छुट्टी को तो कैंसिल कर दिया। तो फिर किस तरह के? आप तो प्रधानमंत्री तो सबके है ना, तो फिर कहां गया आपका मेरी ट्रिपल तलाक के टाइम बोलने वाले मोदी जी, मुसलमान तो मेरी बहनें? और ठीक है, मैं जवाब दे लेती हूँ। हाँ बोलिए शिवम त्यागी। चित्रा जी, वो कह रहे हैं भेदभाव कर रही है धर्म के आधार पर बीजेपी। हाँ चित्रा जी देखिए कितना अच्छा मुहूर्त है। एक ही लाइन में तो सबसे पहले ये हिंदू धर्म को जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री धरती पर सो रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, और उसी लाइन में ये शंकराचार्य जी का रेफरेंस भी दे रहे हैं कि शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, इसका विषय बताइए। भैया ये हमारा धर्म है,
हमें रहने दीजिए, इसमें हमें करने दीजिए, हम करेंगे, चिंता मत करिए। और जहां तक बात शंकराचार्य की है और जहां तक बात अधूरे मंदिर की है, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, के एम मुंशी की एक किताब है, मैं वारिस पठान को भेज दूंगा। जब सोमनाथ में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहां पर भी पहले सिर्फ फर्श ही था, उस फर्श पर प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद लगातार मंदिर बनता रहा। तो मुझे लगता है इस तर्क पर तो कोई जवाब है ही नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है नीचे सो रहे हैं, व्रत रख रहे हैं। भैया, प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। और जब उन्होंने पिछले दिनों अपना ऑडियो संदेश दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि इस देश के 140 मुझे किसी वजह से आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। मुझे लगता है इस पर आप जवाब दे दीजिए। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो तमाम योजनाएं भी पहुंचाई जा रही हैं और 22 जनवरी का कार्यक्रम बिल्कुल अलग है। 500 सालों के बाद आया है वारिस पठान जी ये मौका, इस वजह से छुट्टी का ऐलान किया गया है। 500 सालों का लंबा संघर्ष रहा, इसके बाद ये पल आया है, इस वजह से ऐलान किया गया है छुट्टी का। देखिए चित्रा जी, आप एक चीज सोचिए ना कि अगर आज हमारी वहां पर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया आस्था की बुनियाद पर, उस दिन अगर हमारी बाबरी मस्जिद वहां वैसी के वैसी खड़ी होती तो आज क्या होता? आज पूरा फैसला ही उल्टा होता। आज तो सब ये दूसरी चीजें होती। तो हम तो वही बोल रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ? माइनॉरिटी देश का जो मुसलमान है 20% हकदार है। हमने आजादी के वक्त हमारी जानें गंवाई है और आज हमारा तो देश आजाद हुआ, हमको गर्व है, हम भारतीय मुसलमान है। मगर यहाँ एक नफरत का माहौल जो फैला जा रहा है और बीजेपी ने तो पूरे इवेंट को, एक धार्मिक इवेंट को पूरा के पूरा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। बताइए ना, 4 शंकराचार्य बॉयकॉट कर रहे हैं, अब ये भी एंटी हिंदू हो गए। बीजेपी की तो बात यह है चित्रा जी कि अगर जो उनकी बात से सहमति नहीं रखा, जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी माइंडसेट को नहीं माना, वो या तो एंटी नेशनल हो जाएगा, वो या तो एंटी हिंदू हो जाएगा। फिर उसको बस ट्रोल करेंगे, गाली गलौज बकना चालू कर देंगे, जैसा शंकराचार्यों के खिलाफ भी करे। उनके तो करोड़ों फॉलोवर्स है, क्या वो भी सारे एंटी हिंदू हो गए? प्राण प्रतिष्ठा में तो इनके खुद के जो बीजेपी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी कहा है कि मोदी नहीं कर सकते क्योंकि वह करने के लिए कपल होना जरूरी है, सिंगल आदमी नहीं कर सकता। तो हम तो ये भी बोल रहे हैं। प्लस यहाँ पे आप छुट्टी डिक्लेयर कर रहे हो। अरे देखिए, किसी ने सही कहा कि अगर कोरोना के काल में, तेजस्वी ने कहा, लॉजिकल बात है, मैं तो उसका कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मगर बात समझने वाली है कि कोरोना काल आया तो उस वक्त हमको मंदिर भी बंद थे, हमारी मस्जिदें भी बंद थी, तब जरूरत पड़ती थी हमको तो हॉस्पिटलों की ना, उसका क्या हो? तो इसलिए जो मोदी जी की सारी गारंटियां जो फेल हो रही है, अब ये चालू कर दी। गारंटी तो थी 15 लाख रुपए अकाउंट में जमा होगा, वो नहीं हुआ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, वो नहीं दिया। कौन सी गारंटी पूरी की? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मुझे बताइए, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ, एक भी घर किसी मुसलमान को नहीं दिया है इन लोगों ने। ट्रिपल तलाक के वक्त मोदी जी ने कहा था कि ये मुसलमान औरतें मेरी बहन है। अरे बिल्किस बानो का अल्फाज नहीं है मुंह खोलने का। सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है, उस पर जवाब ले लेती हूँ। विनोद बंसल जी, धर्म के आधार पर ही 24 की राजनीति सधेगी क्या हर रोज? और वो लोग बार बार कह रहे हैं कि दरअसल ये जो एक धार्मिक कार्यक्रम है, इसको पूरा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है बीजेपी ने। चित्रा जी, सबसे पहले तो आपके सुधी दर्शकों को जय श्री राम और आपके चैनल को बधाई कि जो भव्य और दिव्य रामलला की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, वो जो शुद्ध दर्शन सीधा सीधा करा रहे हैं, उसके लिए आप सबको, पूरे चैनल को साधुवाद और मेरा साष्टांग प्रणाम। ये पहला प्रणाम जो है राम जी के चरणों में, आपके सुधी दर्शकों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। अभी प्राण प्रतिष्ठा बाकी है, 2 दिन का जो पल है, 2 दिन का जो समय है, 2 सदियों के समान प्रतीत हो रहा है। आप देखिए कि इन दो दिनों के अंदर हम जिस तरह से प्राणपण से जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा अब जो है ना, एक तरह से इनके जो बीच में इनके जो वक्तव्य हैं, वो अपने हृदयाघात में जो सूल की तरह चुभ रहे हैं। लेकिन एक उसी के साथ एक शुभ घड़ी भी है चित्रा जी। वो अच्छी शुभ घड़ी क्या है? मैं देख रहा हूं कि कश्मीर घाटी में जो लोग सदैव आतंकवाद के साथ खड़े होते थे, जो आतंकवादियों की पैरवी करते थे, जो रामद्रोह का अड्डा चलाते थे, आज वो भी राममय हो रहे हैं। कपिल सिब्बल जो इतने वकीलों की फौज लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा, और वो जाकर के ये कहने लगे कि 19 से पहले तो सुनवाई नहीं होनी चाहिए, निर्णय का तो मतलब ही नहीं है। वो भी कह रहा है कि हम तो राम के भक्त हैं जी, हम तो सच्चे राम भक्त हैं जी। और आपके पैनल पे बैठे हुए, उससे भी ज्यादा एक सुखद अनुभव मेरा कि आपके पैनल पे बैठे हुए भी एक सज्जन जो है, वो ममता बानो के जो पैरोकार हैं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम तो भैया
ये उत्सव मनाएंगे और वो मंत्र बोलने लगे और वो राम धुन ठीक है, गाने मैं लगे, लौट रही हूँ आपके जय पास, सिया मैं राम लौट रही बोलने हूँ लगे। आपके ठीक है, पास। जय आपको श्री राम बताते नहीं बोल चले रहे, बड़ी कल वो भी खबर करेंगे। आ रही है, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान किया गया है, सरकार की ओर से छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी शासित और एनडीए शासित कई राज्यों की ओर से 22 जनवरी को जिस दिन श्री राम की प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, उस दिन सरकारी छुट्टी दी गई है और इसी में महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, वहां को लेकर अलग तरह की सियासत जारी है। आपको बताते चले, जब बस्ती से अयोध्या में हम प्रवेश कर रहे थे तो एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए अयोध्या की नगरी के किनारे किनारे लगे हुए हैं। और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार की ओर से ऐलान किया है कि 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। महाराष्ट्र में 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम को देखिए हुए। विनोद बंसल जी अपनी बात को पूरी करें, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अब वारिस पठान जी क्या गलत बोल रहे थे? उनकी ओर से कहा गया कि आप लोगों का हिंदुओं का कार्यक्रम है तो छुट्टी कर दो भाई हर जगह, और अगर उन लोगों का कार्यक्रम रहता है तो छुट्टी जो पहले से चल रही होती है उसको भी कैंसिल करवा दीजिए। चित्रा जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए अभी तो कुछ राज्य सरकारों ने छुट्टी डिक्लेयर की है। मेरा करबद्ध प्रार्थना है सभी राज्य सरकारों से और सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी कि कम से कम 22 तारीख को राम के समर्पित कर दें, राममय हो जाएं, राममय देश को बनाएं। और दूसरी बात ये कि एक बात जो ये कह रहे हैं कि मैं जो बात कर रहा था कि भाई वो कश्मीर घाटी में बैठे हुए आतंकियों के पैरोकार और वो जो कौन सी ब्रिगेड थी, उस ब्रिगेड के सरगना भी जब राममय हो जाएं और जब वो ममता दीदी के जैसे पैरोकार जो है, ममता दीदी भी अगर धार्मिक आयोजन करने लगे, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी सुंदरकांड का पाठ करने लगे, और ये जो लोग हैं जो बार बार जो रामद्रोह करते थे वो भी राम की बात करने लगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा सुखद अनुभव किसी का हो नहीं सकता। अब रही बात इसकी अंतिम बात जो इन्होंने कही है, जो हैदराबादी भड़काऊ भाईजान के जो पैरोकार हैं, मैं कह दूं उनको, ये बार बार जो है ना एक इस खुशी के माहौल में खलल डालने के प्रयत्न करते हैं, बार बार बाबर का नाम लेके, बाबरी का नाम लेकर के मुस्लिम समुदाय को उस इस्लामिक जिहादी आतंकवादी से जो विदेशी आक्रांत था तो उससे जोड़ने का एक तो पाप कर रहे हैं, दूसरी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं, और तीसरी बात ये इनको बता दूं कि ये इनके जो बैरिस्टर है ना जी, ठीक है, ये बैरिस्टर जो है तो इंग्लैंड की डिग्री पास किए हुए, लेकिन कभी भी आज तक ये बाबरी के लिए कोई न्यायालय में निर्णय लेने नहीं गए, न्यायालय में इन्होंने कोई पिटीशन दायर नहीं की। इनके बाबा, दादा, परदादा कभी कोई वंशज कोई अयोध्या गया हो, उस बाबरी के में नमाज पढ़ने के लिए कोशिश की हो, उनके दर्शन भी किए हो, बता दें ये बार बार आप जब चली गई बाबरी, बाबर चला गया जी। अब बाबरी मस्जिद में वो जैसा कि कह रहे हैं कि आपने कभी नमाज तो पढ़ी नहीं और बार बार बाबर की बात करते हैं, बोलिए, हाँ उनके आरोपों पर बोलिए आप। ये चित्रा जी देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर से बोल दूं, हमारे ईमान में हमारा अकीदा, हमारा मानना एक ही चीज़ है, एक बार मस्जिद थी, है, ता क़यामत तक मस्जिद रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबने उसको माना, स्वीकार किया, हमने भी किया क्योंकि आस्था की बुनियाद पे था, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको क्रिमिनल एक्ट भी डिक्लेयर किया जिसके तहत लोगों को सजा नहीं दी गई, पर बीजेपी ने अपील भी फाइल नहीं की। अब बात नंबर 2 ये भी छुट्टी की जो बात चली उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। आपने अक्खा दिन 22 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर कर दिया। अब अगर वाकई में सबका साथ सबका विश्वास की आप बात करते हो, हमारी ईद मिलाद के दिन की जो छुट्टी है उसका क्या? अभी आपने मुंबई के अंदर ये मीट की शॉप बंद करा दिया, जो ऑफिशियल सर्टिफाइड लाइसेंस होल्डर थे उनकी, चिकन वाले का बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। तो क्या ईद मिलाद के दिन जो हमारे प्रॉफिट का इतना बड़ा दिन है, उस दिन क्या राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो है शिंदे की और फडणवीस की, वो दारूबंदी करेगी क्या एक दिन के लिए? मैंने तो महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े रह के सवाल उठाया था कि एक दिन ईद मिलाद के दिन हम चाहते हैं, हमारी भी आस्था को मद्देनजर रखते हुए, हमारा फेथ और बिलीफ का सम्मान करते हुए, आप एक दिन के लिए दारूबंदी कर दो पूरे महाराष्ट्र के अंदर या पूरे देश भर में। क्यों नहीं करते लोग? यही दर्शाता है ना माइंडसेट क्या है। सुनिए काहे के लिए, अरे सुनो ना मेरी बात तो सुनो। अरे आपको मालूम है एक दिन आप धंधा बंद करा रहे हो जिनका कितना नुकसान होने वाला है उस इंसान को, जो डेली वेज अर्नर है, जो दुकान सुबह खोलता है शाम को घर पे पैसा लेके जाता है, तो उसके बीवी बच्चे खाना खाते हैं, आपको मालूम है उसका नुकसान कितना बड़ा है। और क्या मीट खाने वाले खाली मुसलमान है? अरे 70% नॉन मुस्लिम लोग खाते हैं। बंसल जरा जाके चेक करो, मैं तुमको बता सकता हूँ, नाम गिना सकता हूँ कौन कौन खाता है।
मुंह मत खुलाओ, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चले जाएगी, इसलिए मैं टच टू कौन खाता है उसको अरे छोड़ मैं तो दीजिए। काम की बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं व्यक्तिगत बोला। टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, राम के नाम पर, चलो राम बंसल के बात नाम पर बताओ, अपनी सवाल बात का रखें। जवाब दो। व्यक्तिगत टिप्पणी। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने जो कहा उसके बारे में क्या बोलना है आपको? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कहा उसके बारे में क्या बोलना है कि जो मूर्ति प्रकट हुई थी रात के अंधेरे में, जैसा आप लोग बोलते हो हमारे तो नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था वो कि कहाँ गई अयोध्या मूर्ति? मथुरा काशी क्यों तीनों नहीं की लगा मुक्ति रहे होनी उसको? चाहिए, बोलो ना। नई मूर्ति क्यों उन्होंने लगा? बोला था जवाब अयोध्या दो। मथुरा काशी तीनों की मुक्ति कहाँ होनी है तो चाहिए, कहाँ आप है? बोलिए ना। कहाँ है? नहीं आप क्यों नहीं अरे बोलते? स्वामी नहीं बोलेंगे आप। शंकराचार्य बोल अरे रहा मुझे बताइए, है, काशी पर बोला वारिस उन्होंने? पठान नहीं बोल उन्होंने रहा बोला है। था काशी पर। आपका सबसे बड़ा उन्होंने धर्म उन्होंने गुरु शंकराचार्य अरे बोल बताओ रहा है। ना। अरे आप बताओ मेरे को ना। क्यों बोल रहे हो? अरे शंकराचार्य शंकराचार्य जी को बोलो देखिए, ना। मैं आपको तो उन्होंने जो शंकराचार्य सवाल जी किया का आपको नाम पूछ तो रहा आता हूँ। नहीं आपको, और आप शंकराचार्य भी एंटी हिंदू हो गए देखिए, कि कैसे भाषा लोग देखिए, आप लोग भाषा शंकराचार्य आप का मर्यादा अपमान कर रहे हैं, शंकराचार्य नहीं, महागुरुओं का अपमान शंकराचार्य कर जी रहे हैं, बोलिए। तमाम हिंदू अरे भाइयों पूज्य का आप लोग शंकराचार्य अपमान कर बोलिए। रहे हैं। पूरे किस दिशा में शंकराचार्य देश जी को बोलिए। लेके जा रहे हो एक बंसल? पूज्य किस संतों दिशा को में विश्व नाम- हिंदू नाम परिषद का पर क्या है? तरीके से लिया क्या जाता है? है। आप उनको त्यागियों की तरह मत बोलिए। अरे उसका तरीके भी से नाम बोलिए। आपने- आप मुझे बताइए, आखिरकार आप तो भगवान राम इंसल्ट की कर रहे हो। जन्मभूमि पर भव्य मंदिर आप तो बन रहा इंसल्ट है, कर रहे हो। उसको आप वो तो आपको इंसल्ट सूली कर की रहे तरह हो। क्यों चुप रहा है? अरे मेरा छोड़ो, वो आप मंदिर- तो वो इंसल्ट कर रहे हो। मंदिर मैं तो सूली की तरह चाहूंगा क्यों चुप रहा है? कि शंकराचार्य आपको सुप्रीम कोर्ट स्वामी की- अविमुक्तेश्वरानंद जी आपकी सुप्रीम बात कोर्ट को का सुने, आदेश क्यों चुप रहा है? उनको मालूम पड़ेगा कि किस तरह के आप लोग हैं। क्यों नहीं मान रहे आप? कि सुनिए, इतने सुप्रीम बड़े- कोर्ट ठीक का है, आदेश थोड़ा तो आगे बहरहाल बढ़ते हैं, करने थोड़ा वाला आगे सवाल बढ़ वाला जाते हैं। आप दोनों लोगों की तूतू मैमे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई, आप लोगों की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर वरुण पुरोहित जी, जब आप अयोध्या आएंगे या आसपास के क्षेत्रों से, मथुरा, काशी, प्रयागराज, तमाम गोरखपुर, अलग अलग हिस्सों से होते हुए मैं अयोध्या पहुंची हूँ। जब आप आम लोगों के बीच जाएंगे और शंकराचार्य जी लोगों को लेकर सवाल पूछेंगे, यकीनन हिंदू धर्म में उन लोगों का जो स्थान है वो अपने आप में पूजित है, लेकिन दूसरा वर्ग जो हिंदू धर्म से ही सनातन को मानने वाला है वो ये भी कहता है कि किसी के लिए भी मौजूदा वक्त में सरकार अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की है और उनके वक्त में ही ये संभव हो पाया है कि राम मंदिर वहां पर बनकर तैयार हुआ है, उनकी ओर से पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए राम मंदिर का बनना, वहां पर रामलला का पूजन अर्चन होना, भव्य मंदिर बनने के बाद रामलला का उसमें विराजमान होना, ये ज्यादा बड़ी चीज और ज्यादा प्रतिष्ठा का विषय है, या अपना व्यक्तिगत कि हम जा रहे हैं या हमारे आगे कौन पूजा कर ले या हमारा हित हो जाएगा, इनका अहित हो जाएगा? ये सारी बातें तो गौण हो जाती है ना, क्योंकि चाहे वो बच्चा बच्चा राम का नारा लगाने वाले लोग हों, चाहे वो बड़े बड़े शंकराचार्य हों, सबका उद्देश्य तो यही था कि भव्य राम मंदिर एक वक्त पर बने और वहां पर रामलला विराजमान हो। मौजूदा वक्त में ऐसा हो रहा है, प्रधानमंत्री जी पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर इतनी ज्यादा बवाल करने की जो आम लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बेवजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जा रही है? आप समझ नहीं रहे हो चित्रा जी। बेवजह कंट्रोवर्सी किसने क्रिएट करी है? तो भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का प्रेजेंटेशन ऐसा हो रहा है जैसे व्रत दूसरे लोगों ने तो किया नहीं। मेरे पिताजी बाबूजी सब नवरात्रों में व्रत करते थे, 9 दिन तक कुछ आहार नहीं लेते थे। ऐसा क्या प्रेजेंटेशन हजारों लाखों लोग करते हैं नवरात्रों में। लेकिन आप जो बात कह रहे हो, देखिए शंकराचार्य जी ने जो प्रश्न उठाए हैं वो मैंने भी आपके पास उठाए कई बार। विरासत और प्राचीनता समाप्त नहीं होनी चाहिए कि नहीं तो बिरला मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, नए मंदिर बनते हैं, वहां चला जाएगा आदमी। इन्होंने प्राचीनता, विरासत जो समाप्त कर रहे हैं, हजारों साल पुराने मंदिरों का विग्रह करके कर रहे हैं, वो गलत है। अगर आपका प्राचीन वो एक जगह है, धार्मिक जगह है, तो आप उसको मेंटेन करिए। फिर एएसआई डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? फिर तो सब मंदिर तोड़ तोड़ के बना देंगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। प्राचीनता, विरासत ही तो संस्कृति है, उसके बगैर करोगे क्या? क्या शास्त्रों की व्याख्या इन अपड़ कुपड़ों से सीखनी पड़ेगी? यही तो मैं आपको प्रश्न उठा रहा हूँ। रामलला तो टेंट में थे, टेंट में कौन सी विरासत संभालते ये लोग? महाराज, रामलला तो टेंट में थे, टेंट में कौन सी विरासत संभाल लेती बीजेपी या कोई भी, या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद? क्या रामलला को टेंट में ही रखने देना चाहिए था? क्या बताना चाहते हैं आप? में कितने मंदिरों को विग्रह किया है इन्होंने? वही विरासत थी, वही अध्यात्म था। है। मैं आ रही हूँ शिवम त्यागी जी आपके पास। अयोध्या में कितने जगह का विग्रह किया, इनसे पूछिए आप। अच्छा, जो अविमुक्तेश्वरन जी हमारे आगे नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि परंपरा को नहीं माना, तो परंपरा तो ये थी कि टेंट में विराजमान थे रामलला, तो क्या उनको टेंट में रहने देना चाहिए था? वो टेंट जो 1 साल पर बदला जाता था, वो टेंट बारिश के समय में जब पानी बरसता था तो अंदर रामलला के आसपास का पूरा जो गर्भगृह उस वक्त होता था वो भीग जाता था। वो टेंट जो बहुत पुराना होता था, वहां पर जो लोग दर्शन के लिए जाते थे वो आंसू बहाते थे रामलला को उस तरह से देखकर। तो वैसे ही रहने देना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं पुरोहित साहब? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ प्राचीनता, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ।
प्राचीनता और विरासत जो होती है, जो अयोध्या में पुराने निर्माण है, हजारों साल पुराने, सीता माता का कुआं, जैसे देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो प्रश्न उठाए हैं उसको इनको जवाब देना चाहिए। ये अपनी पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, इमोशनल, अपनी राजनीति के लिए लोगों का, उसे उस चीज का ऑब्जेक्शन है। आपने काशी में कितने मंदिरों का विग्रह किया? आपकी सरकार थी राजस्थान के अंदर, छोटी चौपड़ में प्राचीन आपने मंदिर तोड़ा, उसके बाद लाल पत्थर से बनाया, क्यों बड़ा मंदिर हो? इनकी मानसिकता है पूंजीवादी पाखंड की, ये इसकी आड़ में देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आप प्राचीनता विरासत को समाप्त करो। बोलिए शिवम त्यागी जी, जवाब दीजिए इस पर। ठीक है सर, महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर से पूछा गया है, जवाब ले लेती हूँ। बोलिए शिवम त्यागी जी, क्या है जवाब इस पर? देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है वरुण पुरोहित जी आज ये दो शब्द सीख कर आए हैं, प्राचीनता और विरासत, लेकिन अब समझ नहीं पा रहे इनको कि इस्तेमाल कैसे करना है। मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि मर्यादा, प्लीज बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला, प्लीज बंद रहिए। तो प्राचीनता और विरासत और भव्यता जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की त्रेता में थी, हम उसी को उसके मूल रूप में ला रहे हैं। वरना एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि उस टेंट को बदलने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ जाती थी। तो प्राचीनता और भव्यता और विरासत ये कांग्रेस ही हमें ना सिखाएं। जिन लोगों ने हमेशा उसका विरोध किया हो, आज कोई उसकी रबर स्टैंप बनकर आ जाए और कहे कि नहीं नहीं प्राचीनता और भव्यता खत्म कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं, रीइंस्टेट कर रहे हैं, और वो होगा। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारे देश सारी दुनिया सब नवरात्रे करते हैं। बोले 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 अपनी बात को आगे बढ़ाएं। कि मीटिंग करते हैं, 140 करोड़ का करते हैं, तमाम काम करते हैं, लेकिन बावजूद उसके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हुए अगर वो 11 दिन का अनुष्ठान करते हैं और देश को अनुष्ठान करने के लिए कहते हैं, आपको इस बात से क्या दर्द है भाई? क्या परेशानी है? वो धर्म से हिंदू हैं और वो उसका पालन कर रहे हैं और वो करना चाहते हैं। अब इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल गेन 2024 में, सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, बात बहुत साफ है, जिनको दर्द है होता रहे, क्योंकि दर्द तो इस देश में इन लोगों को 500 साल से रहा। वारिस पठान ने कहा कि भाई ये सारी चीजें हैं और खास तौर पर एक समाज को पीछे किया जा रहा है। वारिस जी, मैं मानता हूं कि इस समय इस देश में हिंदू मुस्लिम का ये विषय रह भी नहीं गया। अब वो अल्लामा इकबाल कहते थे ना कि है राम के वजूद को हिंदोस्तां पे नाज, अहले नजर समझते हैं उनको हिमा में हिंद। देश के 140 करोड़ लोग तो उनको ऐसे ही देख रहे हैं, आप लोग, क्योंकि आपकी रोटी चलती नहीं बिना हिंदू मुस्लिम के। अगर आप हिंदू मुस्लिम श्री राम में भी नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी का अस्तित्व क्या है, आधार क्या है हिंदू मुस्लिम के अलावा? एक लाइन और बीजेपी के प्रवक्ता के बाद बताइए मुसलमानों को क्या मिल रहा है? अरे अगर विंडो में दिखाते हैं तो ये मतलब नहीं होता जबरदस्ती बीच में बोलना होता है। सुन लीजिए पहले, मैं काफी देर से नहीं बोला। वारिस जी प्लीज बीच में मत, बीच में मत बोलिए, आपका नहीं होता। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। पिछले 15 दिन से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई हिंदू मुस्लिम पर बात नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुस्लिम हिंदू पर बात नहीं की, आप कर रहे हैं। और एक और चीज, इस देश की हर सोशल वेलफेयर की स्कीम में ज्यादातर मुस्लिम्स का 30% की भागीदारी है, जबकि जनसंख्या उनकी उतनी नहीं है। तो हमें मत बताइए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किसे कहते हैं। अब तस्वीरें चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। एक सेकंड लौट रही हूँ। चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है और आज ही एक वीडियो प्रधानमंत्री का वायरल हो रहा है, जिसमें वो जब लोगों को घर की चाबियां देते हैं या घर सौंपते हैं गरीबों को, तो फिर उनकी भावनाएं किस तरह से आंसुओं में तब्दील हो जाती है, उस तरह का बयान भी वारिस पठान सामने आया है। और उनकी ओर से कहा गया कि अगर काश मेरे भी जीवन में ऐसा वक्त आया होता कि मैं भी इस तरह के घर में रह पाता। तो जो घर दिए जा रहे हैं उसमें तो कोई भेद किया नहीं जा रहा है, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, सरकार की ओर से योजनाएं तो सभी वर्ग तक पहुंच रही हैं। वारिस पठान जी, चलो मैं आपको जवाब देता हूं चित्रा जी इस बात का। आपने बोला प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अंतर्गत सबको घर मिलने चाहिए। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आपके फोटोग्राफर को आप भेजिए मेरे साथ औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के एक भी घर यदि अगर मुसलमानों को मिला हुआ होगा तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। नहीं दिया ये लोगों ने चित्रा जी, यहाँ पे लोग के दिखाने के कुछ और, करने के कुछ और होते हैं। यही तो देश के प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबका विश्वास की बात करते थे। यही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक के टाइम के मुस्लिम महिलाएं मेरी सारी बहनें। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया था ना, जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 2 हफ्ते में वापस आना है, जब उनके अगेंस्ट में फैसला किया और कहा कि स्टेट की कंप्लिसिटी है उनके अंदर, स्टेट मिला हुआ है, बीजेपी सरकार
सरकार मिली हुई है उन दरिंदों को छोड़ने में, तब भी मोदी जी ने एक अल्फाज बोला क्या, एक ट्वीट किया क्या कि नहीं ये गलत है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए था? मोदी जी को तो देश के सामने आके माफी मांगना चाहिए था बिल्किस बानू से कि भाई हमने तेरे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ बेइंसाफी हुई, हमारी बेइंसाफी की वजह से तुमको इतने साल भुगतना पड़ा, तुम्हारी बहन का बलात्कार मर्डर हो गया, तुम्हारी मां का बलात्कार मर्डर हो गया, तुम्हारी बच्ची को मार दिया गया, तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा बलात्कार हुआ, हमने तुम्हारे बलात्कारियों को जो छोड़ दिया गलत रीत से, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। ये तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को और खुद प्रधानमंत्री को आके देश के सामने बोलना चाहिए था चित्रा जी, तब हमको लगता कि नहीं वाकई में प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास और मुसलमान महिलाओं के प्रति थोड़ी हमदर्दी रखते हैं, मगर नहीं रखा ये बात। तो चित्रा जी, एक तो मैं सबसे पहले वारिस पठान से कहता हूं कि जो सरकारें होती हैं वो इस पर नहीं चलती, आपके फोटो दिखाइए, आके तस्वीर दिखाइए, और यहां पर आप कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं लगे हो कि आपके फोटो दिखाए। मैं आपको डेटा दे रहा हूं और आप इसको चैलेंज करिएगा, जहां कहोगे वहां आ जाएंगे। अगर इस देश में 4 करोड़ पक्के मकान बने तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 20 लाख मकान जो है सिर्फ मुसलमानों को मिले, मैं आपको डेटा देने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बताइएगा। अगर 10 करोड़ टॉयलेट बने तो अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ मुसलमानों को मिले, मैं आपको डेटा देने के लिए तैयार हूं। अगर 10 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शंस मिले तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ मुसलमानों को मिले। प्लीज मुझे डेटा पर मत बताइए, आप रुक जाइए, बीच में बोलने का कोई लाभ नहीं, हम स्काइप पर है, आवाज कटती रहेगी। और एक और चीज, मैं पूरा सम्मान करता हूं कोर्ट का, कोई भी वर्डिक्ट है और किसी भी विषय में, शाहबानो का केस हो या कोई भी, लेकिन बताना वारिस पठान, लास्ट टाइम अंकिता के बारे में आपने कब बात की थी लव जिहाद के विषय में? बताना जरा, लास्ट समय आपने जो है कब बात की थी किसी और महिला के लिए जो लव जिहाद का शिकार हुई? अगर बोलना है ना तो सबके लिए बोलिए, हम तैयार है किसी भी ऊपर बात करने के लिए, बोलने दीजिए ना, क्या तरीका है? आपके समय में कोई बोलता नहीं है, आपको अपने समय में भी बोलना है और दूसरे के में भी बोलने को कुछ होता नहीं है, दूसरे को डिस्टर्ब और इंटरप्ट करना है लगातार। बोलेंगे, प्लीज मौका दीजिए। अब मैं आगे आना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनकी प्राण प्रतिष्ठा से डाइवर्ट नहीं होना चाहता। और इस पठान से जितने भी लोग हैं इस देश में जो इस समय शुभ घड़ी में काला टीका बनने की कोशिश करते हैं, मैं मानता हूं मुझे इनको भी बहुत ज्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग इस शुभ घड़ी में पूरे तरीके से द्रवित हैं, खुश हैं, और मैं मानता हूं ये ऐसा ही रहना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जरूर हैं जिनको दर्द है, जो आना भी नहीं चाहते, उनको क्रेडिट भी चाहिए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भक्त दिखना भी है, उन पर गोलियां भी चलानी है, मंदिर को रोकना भी है, बाबरी शहीद की बातें भी करनी है, और उनको पॉलिटिकल माइलेज भी चाहिए। माफ कीजिए, पॉलिटिकल माइलेज ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राम के नाम पर पॉलिटिक्स लगातार जारी है, लेकिन जहां पर राम की कृपा बनी रहेगी, यकीनन काम उसका आसान होता हुआ चला जाएगा। एक वर्ग ये मानता है तो दूसरे वर्ग का ये कहना है कि सिर्फ एक धर्म को लेकर ही सरकार आगे क्यों बढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन राम की नगरी अयोध्या सजी हुई है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी संजय जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, और उन्हीं तस्वीरों के साथ दंगल को यहीं पर हम विराम देना चाहेंगे। यहाँ पर अयोध्या की नगरी पूरी तरह से सजी हुई है, दूर दूर से भक्त यहाँ पर खिंचे हुए चले आ रहे हैं। चारों तरफ या तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है या भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सूर्य की किरणें किस तरह से यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें रोशनी जलती है तो रात में बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसी तरह की महिमा जो है वो सूर्यवंशी राजाओं के वक्त में अयोध्या में रही होगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं आपको दंगल में। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।